हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। आज का हमारा लर्निंग सेशन इकोलॉजी का एक टॉपिक है जो कि है आर वर्सेस के सिलेक्टेड स्पीसीज़ या आर वर्सेस के सिलेक्टेड पॉपुलेशन। इसे हम एनर्जी पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। क्यों, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। इस टॉपिक से आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखने को मिल जाता है CSIR में। या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं या फिर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इकोलॉजी के ही बहुत सारी चीज़ों के 4 स्टेटमेंट दे देंगे और उसमें आपको ऑड वन आउट छांटने को दे दिया जाता है। तो इस तरह से के और आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ का क्वेश्चन आता है। आज के सेशन में मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखे हुए हैं जो CSIR में आए हुए हैं। जितने भी मुझे मिले वो मैंने रखे हैं और पास्ट में भी बहुत सारे आए हैं। लाइक 2006 में भी आया है, 8 में भी आया है, बट मैंने रिसेंट वाले ही रखे हैं। सो दो साइंटिस्ट थे, मैक ऑर्थर और एडवर्ड विल्सन। इन्होंने 1967 में क्या किया, एनर्जी के बेसिस पर दो ग्रुप में पॉपुलेशन को बांट दिया अर्थ की, जो कि आर और के सिलेक्टेड बोला इन्होंने। एनर्जी की बेसिस पे इस तरह से कि जो ऑर्गेनिज्म की एनर्जी है वो किस तरह से यूज़ कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हैं, हमें हमारा बॉडी का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो हमारी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। वहीं जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ इतनी लॉन्ग नहीं होती, वो अपना बॉडी टेम्परेचर इतना मेंटेन नहीं रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉग हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल इंसेक्ट्स हो गए। तो उनका जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो यानी कि उनकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो किस में जाती है, वो रिप्रोडक्शन में जाती है। वो अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका लाइफ स्पेन छोटा है, वो ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रहेंगे, तो वो अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि हमारा लाइफ स्पेन ज़्यादा है, हमें ज़्यादा जीना है, तो हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। तो हम क्या करते हैं, हमारा बॉडी जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो जो हमारी मैक्सिमम एनर्जी है उसमें चली जाती है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन में चली जाती है, हमारे को मेंटेन करने में चली जाती है, बहुत सारी चीज़ों में हमारी मैक्सिमम एनर्जी इन्वेस्ट हो जाती है। इकोलॉजी को आप नॉर्मल डेली लाइफ में जैसी चीज़ें देखते हैं ना, उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। और अगर आप एज अ सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये सच में डिफ़िकल्ट है। तो आप बस जस्ट डेली लाइफ जो मैं कह रही हूँ बस वो सुनो। और ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है इन केस, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको मैं एंड में QR कोड भी मिलेगा, वीडियो के एंड में आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको नोट्स इस वीडियो के वहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हाँ, जो एनर्जी है हमारी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एनर्जी है वो किस तरह से यूज़ कर रहा है, उसके बेसिस पर जो ऑर्गेनिज्म थे उनको दो पॉपुलेशन या दो ग्रुप में बांट दिया, एक के सिलेक्टेड और एक आर सिलेक्टेड। जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ या पॉपुलेशन है वो होते हैं जिनका बॉडी साइज़ लार्ज होता है, और जो आर सिलेक्टेड पॉपुलेशन होती है वो होती है जिनका बॉडी साइज़ बहुत स्मॉल होता है। अब आप के और उससे याद मत रखो, अब आपको याद रखना है आर। आर स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्शन। आप इस तरह से याद रखो, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी इसे याद करने की, बट यहाँ पे आप आर को इस तरह से याद रखो, आर स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्शन। वो स्पीसीज जो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करे, बहुत ज़्यादा इनका रिप्रोडक्शन रेट हाई है, वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ है। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, के सिलेक्टेड स्पीसीज़, जिनका रिप्रोडक्शन रेट इतना ज़्यादा हाई नहीं है। सो जो अब आपको याद रखनी है चीज़ें वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ की याद रखनी है और के का उसका अपोजिट कर देना है। जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ होती हैं यानी कि जो छोटे एनिमल्स या होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑयस्टर, फॉर एग्जांपल स्मॉल फिशेस, फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स, ये क्या होता है, ये हाई रेट से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इनका रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हम जब कोई बहुत ज़्यादा रेट से अपनी पॉपुलेशन को ग्रो कर रहा हो तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं कि उस पॉपुलेशन का बर्थ रेट हाई है। इस हाई बर्थ रेट को ही हम क्या बोलते हैं, नेटेलिटी। यानी कि जो आर सिलेक्टेड पॉपुलेशंस हैं उनकी नेटेलिटी क्या होती है, हाई होती है, यानी कि बर्थ रेट उनका हाई होता है, वो हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। वहीं जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ होते हैं उनका बर्थ रेट हाई नहीं होता एज़ कम्पेयर टू आर सिलेक्टेड स्पीसीज़। तो वो क्या है, वैसे भी नहीं होता उनका हाई, तो वो क्या है, वो हमारी के सिलेक्टेड स्पीसीज़ हो गई। यानी कि के सिलेक्टेड स्पीसीज़ का नेटेलिटी रेट स्लो होता है, या लो होता है। अब हम आते हैं आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ के बॉडी साइज़ पे। तो जो स्मॉल फिशेस हैं वो बहुत छोटी होती हैं, जो फ्रॉग्स हैं वो छोटे होते हैं, जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, आंट्स बहुत छोटी होती हैं। आजकल दिवाली का टाइम चल रहा है तो आपने देखा होगा वो छोटे छोटे से लाइट वाले कीड़े नहीं आ जाते जो लाइट पे एकदम चम 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 इधर उधर घूमते रहते हैं और बहुत इरिटेट करते हैं। तो वो भी कितने सारे होते हैं, मतलब पूरी घर भर जाता है उनसे। तो वो भी क्या है, वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ है, तो उनका बॉडी साइज़ क्या है, बहुत छोटा होता है। वहीं जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ है उनका बॉडी साइज़ बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हो गए, फॉर एग्जांपल एलिफेंट हो गया, तो उसका बॉडी साइज़ कितना बड़ा है,
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिनका बॉडी साइज़ बड़ा है उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ा बॉडी साइज़ है तो उनके हर पार्ट को काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, एज़ कम्पेयर टू उन ऑर्गेनिज्म के जिनका बॉडी साइज़ छोटा है, उनको कम एनर्जी चाहिए होगी। तो अब उनको अगर कम एनर्जी चाहिए तो उनकी एनर्जी बच जाएगी, हमारी तो लग जाएगी सारे काम करने में, उनकी बच जाएगी। तो वो क्या करते हैं, वो उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं अपना नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने के लिए। यानी कि जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ होती हैं उनके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। और जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ होती हैं उनके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम होते हैं। अब जिनके बच्चे ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेगा, वो उनके बच्चे कहीं भी घूम रहे हो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जिनके कम बच्चे होंगे वो उनकी केयर करेंगे, जैसे ह्यूमंस में होता है, जैसे कैट्स में होता है, जैसे डॉग में होता है, पेरेंटल केयर मिलती है। लेकिन जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ होती हैं उनमें पेरेंटल केयर नहीं होती है, एब्सेंट होती है। ये हम आगे भी देखेंगे अभी। तो ये अभी तक एक जनरल था। अब हम इस टॉपिक के मेन पार्ट पे आते हैं, जहाँ हम के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ को डिफरेंस के बेसिस पे याद रखेंगे। यानी कि हम आर को याद रखेंगे और के हमें अपने आप याद हो जाएगा। मैंने आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज़ को याद करने के लिए टेबल बनाई है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने करेक्टर्स लिखे हुए हैं जो भी आर और के सिलेक्टेड स्पीसीज़ में मिलते हैं, और बाकी उनका डिफरेंस लिखा हुआ है आर और के सिलेक्टेड स्पीसीज़ का। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपको आर सेलेक्टेड याद करना है, तो अब आप याद इस तरह से करेंगे कि आप वो दिवाली वाला जो कीड़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा होते हैं वो, तो उसको याद रखिएगा अपने ब्रेन में और आपको बस सारा सब कुछ याद हो जाएगा यहाँ पे। सो जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ होती हैं उनका एनवायरनमेंट कैसा होता है, उनका एनवायरनमेंट अनस्टेबल होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। अभी एक टाइम आता है जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बहुत हाई होती है, उसके अलावा उनकी पॉपुलेशन नहीं होती है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं या बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल नहीं होगा तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे। इसलिए जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ होती है उनका एनवायरनमेंट अनस्टेबल होता है। वहीं जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ होती है उनका एनवायरनमेंट क्या होता है, स्टेबल होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। जो रिप्रोडक्शन रेट होता है, अब ये क्या, अपने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जैसे मैंने पहले बताया बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, तो इनका नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स या जो रिप्रोडक्शन रेट है वो हाई होता है। वहीं के सिलेक्टेड स्पीसीज़ का लो होता है। जो ऑफस्प्रिंग है इनके ज़्यादा होते हैं, के सिलेक्टेड स्पीसीज़ के कम होते हैं। जो पेरेंटल केयर है, यानी कि आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ के बच्चों की जो केयर है वो इनकी फीमेल्स या इनके मेल्स नहीं करते। वहीं के सिलेक्टेड स्पीसीज़ में आप देखोगे कि पेरेंटल केयर है। फॉर एग्जांपल डॉग है, डॉग अपने बच्चों की केयर करता है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। कैट भी अपने बच्चों की केयर करती है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। ह्यूमंस तो करते ही हैं। वहीं आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ में आपने किसी इंसेक्ट को अपने बच्चे की केयर करते हुए देखा है, या आंट को? तो जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ होती है उनमें पेरेंटल केयर एब्सेंट होती है। लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, कुछ का तो घंटों का होता है, कुछ का दिनों का होता है। लेकिन जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ है वो बहुत टाइम तक ज़िंदा रहते हैं। जो ग्रोथ रेट होता है आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ का, अब क्योंकि लाइफ छोटी है तो सारे काम उस छोटी लाइफ में ही करना है, तो जल्दी जल्दी ग्रो करना पड़ेगा। तो इनका ग्रोथ रेट क्या हो गया, आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ का स्लो हो गया या कम हो गया। वहीं के सिलेक्टेड स्पीसीज़, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ का ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनको क्या करना है, कम टाइम में अपना सारे काम कंप्लीट करने, तो जल्दी ग्रो करना पड़ेगा, तो ग्रोथ रेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। वहीं जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ है उनका ग्रोथ रेट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उनके पास लाइफ बची है, वो धीरे धीरे अपना सब कर लेंगे। अब बात आती है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी से यहाँ मतलब है कि रिप्रोडक्टिव एज में वो कब आते हैं। तो जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ है, जब लाइफ स्पैन छोटा है तो जल्दी रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाएगी। वहीं के सिलेक्टेड स्पीसीज़ का लाइफ स्पैन बड़ा है तो उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज डिले होगी। हम सर्वाइवरशिप कर्व की जब बात करते हैं तो इन जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ हैं उनका टाइप 3 सर्वाइवरशिप मिलता है। यानी कि टाइप 3 सर्वाइवरशिप में क्या होता है कि हाई मोर्टेलिटी रेट होता है, बहुत जल्दी, जैसे ही पैदा हुए वैसे ही मर गए, जैसे पैदा हुए वैसे ही मर गए, यानी कि अर्ली स्टेज में उनकी जो डेथ है वो ज़्यादा होती है। वहीं टाइप 1 और टाइप 2 में जो मोर्टेलिटी रेट है वो अर्ली स्टेज में नहीं होता है। तो इनका जो सॉरी के सिलेक्टेड स्पीसीज़ में जो मोर्टेलिटी रेट है वो अर्ली स्टेज में नहीं होता है। तो इनका जो सर्वाइवरशिप कर्व है वो टाइप 1 और टाइप 2 का होता है। अगर आपको सर्वाइवरशिप कर्व नहीं पता है तो हम उसका भी एक लेक्चर ले लेंगे, लेकिन अभी आप ऐसे याद रख लीजिए कि आर वाले में टाइप 3 का सर्वाइवरशिप कर्व होता है, और जो 2 बचे हुए हैं, क्योंकि 3 ही होते हैं, 1, 2 और 3, तो जो बचे हुए 2 हैं वो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन साइज डायनेमिक्स, क्या होता है आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ का। इसे समझने से पहले आपको कैरिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका घर है, उसमें किचन है, आपके किचन में आपने 1 महीने का राशन ला के रखा है, तो वो 1 महीने का ही है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज को आप सब लोग कैसे बांट बांट के चला सकते हो,
यानी कि हमारे पास 1 महीने का राशन है जो 5 लोग खा सकते हैं 1 महीने तक। अगर 10 और एक्स्ट्रा लोग आ जाएँ तो 15 हो गए। अब क्या वही राशन जो हमारे पास 1 महीने का है वो वही 15 लोग 1 महीने तक खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। इसी तरह जो हमारा एनवायरनमेंट है वो लिमिटेड नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल को ही सस्टेन कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर एक अमाउंट से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो उसके रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। रिसोर्सेज कम होंगे तो क्या होगा, कंपटीशन होगा इंडिविजुअल के बीच। जब कंपटीशन होगा तो जो सुपीरियर होगा वो ही जीतेगा, जो इन्फीरियर होगा वो मर जाएगा इसमें। तो कैरिंग कैपेसिटी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं जो एनवायरनमेंट रख सकता है। उससे ज़्यादा हो जाएंगे तो किसी ना किसी को मरना पड़ेगा। और मरेगा कौन, जो सुपीरियर होगा वो रहेगा और जो इन्फीरियर होगा वो मर जाएगा। इन्फीरियर से मतलब है यहाँ पे जो कंपटीशन कर पाएगा वो ही सस्टेन रहेगा, जो कंपटीशन नहीं कर पाएगा वो सस्टेन नहीं रह पाएगा। और उतने ही होते हैं जितने वहाँ पे प्रेजेंट रहने वाली जो स्पीसीज़ हैं वो उसे यूटिलाइज़ कर पाएँ। अगर स्पीसीज़ का नंबर एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा तो जो रिसोर्सेज हैं वो कम होने लग जाएंगे। अब जब रिसोर्स कम होने लग जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो कौन जीतेगा, वो जीतेगा जो सुपीरियर होगा, जो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर पाएगा, और जो यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक कैरिंग कैपेसिटी होती है हमारे एनवायरनमेंट की, कि कि वो एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ को ही रख सकता है। अगर स्पीसीज़ उससे ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगी तो वो जो रिसोर्सेज हैं उन स्पीसीज़ के लिए कम पड़ने लग जाएंगे। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट के पास फूड, शेल्टर या हैबिटेट, जो भी उसके रिसोर्सेज हैं वो जो हैं वो एक मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज़ की क्वांटिटी, या जो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है कितनी होनी चाहिए कि जो वो उनको आराम से यूटिलाइज़ कर पाएँ, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन साइज़ डायनेमिक्स। जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ होती हैं उनका पॉपुलेशन साइज़ जो होता है वो वेरिएबल होता है, ऑफन बिलो कैरिंग कैपेसिटी होता है। और जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ होती हैं उनका जो पॉपुलेशन डायनामिक है वो स्टेबल होता है और क्लोजली होता है कैरिंग कैपेसिटी के, यानी कि क्लोज होता है कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी एलोकेशन। इनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ के पास, तो ये ज़्यादातर एनर्जी यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन में। वहीं के सिलेक्टेड स्पीसीज़ के पास जो एनर्जी होती है वो ज़्यादातर यूज़ होती है सर्वाइवल में, पेरेंटल केयर में, तो इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑफस्प्रिंग्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, हाउस फ्लाई हो गया, फ्रॉग हो गया, ये आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ के एग्जाम्पल हैं। और एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गया, ये के सिलेक्टेड स्पीसीज़ के एग्जाम्पल हैं। अब इसी में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सीमल पैरिटी और इटियोपैरिटी। एक साइंटिस्ट है एरिक करके, इनको चैन नहीं पड़ रहा था। इन्होंने क्या करना था, इन्होंने कहा हमें काम कॉम्प्लिकेटेड करना है स्टूडेंट्स का, तो हम एक 2 नए वर्ड्स डाल देते हैं, बाकी सारी बात सेम रखी है, बस 2 नई चीज़ डाल दी है इन्होंने, साइमल पैरिटी और इटियोपैरिटी। अब ये भी यूज़ किए गए हैं आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज़ के लिए। अब जो साइमल पैरिटी होती है वो सिंगल रिप्रोडक्टिव इवेंट है इन अ लाइफ टाइम, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइफ में केवल एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बताओ ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आप सोचो और बताओ। आर सिलेक्टेड स्पीसीज ही हो सकते हैं क्योंकि उनका लाइफ स्पैन छोटा है, उनको छोटे टाइम में ही सब कुछ करना है, तो वो एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना देते हैं अपने जैसे। वही जो इटियोपैरिटी है वो है मल्टीपल रिप्रोडक्टिव इवेंट ओवर अ लाइफ टाइम। अब जिनकी लाइफ ज़्यादा है तो वो एक से ज़्यादा बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और ऐसे कौन से हो सकते हैं, एलिफेंट हो गया, मैमल्स यानी कि सारे मैमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सारे जो आ जाते हैं ये के सिलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर आ जाते हैं। अब जो सैमल पैरिटी है इसमें आप याद रखो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ को ही, और इटियोपैरिटी में याद रखो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ को ही। अब आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि कई बार ना नाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्जाम में कि यार साइमल पैरिटी आर सिलेक्टेड के लिए था कि के सिलेक्टेड के लिए था। तो जब हम ABCD पढ़ते हैं तो उसमें RS साथ साथ आते हैं ना, तो अब आप याद रखो कि R और S यानी कि जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ है या आर स्ट्रेटेजिक है उनके लिए क्या यूज़ होगा, साइमल पैरिटी, वो सिंगल टाइम रिप्रोडक्टिव इवेंट करते हैं। और जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ है वो इटियोपैरिटी हो गए, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग्स क्या होंगे, अब आर सिलेक्टेड स्पीसीज में ज़्यादा ही थे ऑफ स्प्रिंग, के में कम थे। पेरेंटल केयर आर में बिल्कुल नहीं थी या कम थी, के में क्या है, के में ज़्यादा पेरेंटल केयर है।
उसके बाद हमारा आता है एनर्जी। जो आर वाले थे वो सारी एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगा रहे थे, के वाले क्या कर रहे थे, के वाले भाई बॉडी को भी मेंटेन करना है तो अपनी एनर्जी बॉडी मेंटेन करने में लगा रहे थे और मल्टीपल इवेंट्स में लगा रहे थे। अब आर सिलेक्टेड का एनवायरनमेंट कैसा है, अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, हाईली वेरिएबल है, तभी तो किसी एक टाइम पर उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनके लिए वो एनवायरनमेंट सूटेबल है और अदर में उनकी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सूटेबल नहीं है, इसलिए वेरिएबल हो गया। वहीं के सिलेक्टेड स्पीसीज़ क्या है उन, या इटियोपैरिटी क्या है, उनका जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल है, वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं है। ठंड में है तो भी हम अपने आप को मेंटेन कर ले रहे हैं, गर्मी है तो भी हम अपने आप को मेंटेन कर ले रहे हैं, मानसून है तो भी मेंटेन कर रहे हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यार वीडियो को लाइक कर दो, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, ट्रिक्स मिल रही हैं याद करने के लिए। इतना सादा सिलेबस है, सब लोग याद करने के लिए बता देते हैं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, बट कैसे पढ़ लो कोई नहीं बताता। यहाँ मैं बता रही हूँ कि कैसे पढ़ लो, ऐसे याद रखो इन चीज़ों को, तो एक लाइक तो बनता है। सो बैक टू द टॉपिक। जो मोर्टेलिटी रेट है आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ में वो हाई होता है एडल्ट्स में। वहीं इटियोपैरिटी में जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ हैं उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो लो होता है एडल्ट में। अब जो साइमल पैरिटी है जिन्हें हम आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ भी बोल रहे हैं, उनका ग्रोथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, रैपिड है। और जो इटियोपैरिटी है उनका ग्रोथ क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जो मैच्योरिटी है आर सिलेक्टेड यानी कि साइमल पैरिटी में, उसमें क्या होगी, ज़्यादा अर्ली एज में मैच्योरिटी आ जाएगी। वहीं जो इटियोपैरिटी है उनमें अर्ली एज में मैच्योरिटी नहीं आएगी, वो लॉन्ग टाइम लेगी। और जो लाइफ स्पैन है वो क्या होगा, वो छोटा होगा साइमल पैरिटी का, वहीं जो लाइफ स्पैन है इटियोपैरिटी का वो लॉन्ग होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा भी देखा गया है कि आफ्टर रिप्रोडक्शन वो मर जाते हैं। तो इसी तरह से जो इटियोपैरिटी है उसमें क्या होता है, उसमें कंटिन्यूस रिप्रोडक्शन करते रहते हैं वो। तो यही डिफरेंस है का आर और के सिलेक्टेड स्पीसीज़ में, साइमल पैरिटी में, इटियोपैरिटी में। सो आई होप अब तक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट अपना जो एंड है वो सेशन का, सब कुछ जो हमने पढ़ा है उसको समराइज़ करके करते हैं। तो जो आर और के सिलेक्टेड स्पीसीज़ हैं उनमें इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज़ क्या होता है, आर सिलेक्टेड में हाई होता है, के सिलेक्टेड में लो होता है। अच्छा, मैंने आपको इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज़ नहीं बताया ना। हाँ, तो जो हमारा इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो क्या होता है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल रेट है किसी भी पॉपुलेशन का जिस पे वो ग्रो कर सकती है पर इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम आइडियल कंडीशन में। तीन चीज़ें याद रखनी है, पर इंडिविजुअल, पर यूनिट टाइम, आइडियल कंडीशन में। यानी कि कंडीशन आइडियल हो, एक इंडिविजुअल जब आइडियल कंडीशन हो, एक यूनिट टाइम में कितने ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल रेट या इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज़, यही होता है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं और इसको हम कैलकुलेट करते हैं बर्थ रेट माइनस डेथ रेट से। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट। आर में रैपिड होता है, के में स्लो होता है। रिप्रोडक्टिव रेट आर का हाई होता है, के का लो होता है। रिप्रोडक्टिव एज आर में जल्दी आ जाती है, के में लेट आती है। रिप्रोडक्टिव टाइप जो होते हैं आर कैसे होते हैं, साइमल पैरस होते हैं, और के कैसे होते हैं, इटियोपैरस होते हैं। बॉडी साइज आर का स्मॉल होता है, के का लार्ज होता है। लेंथ ऑफ लाइफ आर की शॉर्ट होती है और के की लॉन्ग होती है। कम कम्पिटिटिव एबिलिटी आर की वीक होती है और के की जो होती है वो स्ट्रांग होती है। इसे लैक्स और कीन भी बोलते हैं, पेपर में आया हुआ है ये। सर्वाइवरशिप जो होता है आर का टाइप 3 होता है और जो के होता है उसका टाइप 1 या टाइप 2 होता है। पॉपुलेशन साइज आर का वेरिएबल होता है, के का कांस्टेंट होता है। डिस्पर्जल एबिलिटी आर में ज़्यादा होती है, के में कम होती है, क्योंकि जब भी आप प्लांट्स देखोगे तो प्लांट्स में कितने सारे सीड्स बन जाते हैं, एक साथ डिस्पर्स हो जाते हैं, या उनका जो पॉलन्स भी होते हैं वो कितनी जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये डिस्पर्जल एबिलिटी है। तो जो के होती है उसमें कम होती है और आर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। हैबिटेट टाइप जो होता है वो के का डिस्टर्ब होता है, सॉरी आर का डिस्टर्ब होता है, और के का क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं होता। जो आर होते हैं वो उनका हैबिटेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जो उनका एनवायरनमेंट होता है वो हर टाइम फेवरेबल नहीं होता। जब हम स्टेबिलिटी या रेजिलियंस पावर की बात करते हैं, रेजिलियंस पावर होती है एबिलिटी टू रिकवर। तो जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ होते हैं उनमें हाई होती है और के सिलेक्टेड स्पीसीज़ में लो होती है। अब आपने साइनाडोन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो साइनाडोन ग्रास होती है, जो हम जिसे दूब घास बोलते हैं ना, वो होती है, जहाँ तक मुझे ध्यान है वही होती है। तो जो साइनाडोन होती है आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो कितनी जल्दी ग्रो कर जाती है, पूरे में घास 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 उग जाती है, बहुत जल्दी ग्रो करती है।
और एकदम से धूप पड़ी तो सूख भी जाती है। फिर दोबारा जब मानसून का मौसम आएगा तो एकदम जल्दी से रैपिडली ग्रो कर जाती है। तो वो ये कि जल्दी से रिकवर कर लेते हैं खुद को, जो इनकी रेजिलियंस पावर होती है हाई होती है, और के की जो होती है वो लो होती है। रेसिस्टेंस इनमें लो होता है, बहुत पुअर होता है, और जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होती है उनका रेसिस्टेंस पावर हाई होता है, तभी तो हम कोविड से बच गए हैं। स्टेज ऑफ सेसेशन जो होता है वो अर्ली होता है, यानी कि जब हम सेसेशन में आते हैं ना कि प्राइमर कम्युनिटी है, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, तो उसमें ये सबसे पहले होते हैं, सबसे पहले आते हैं। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कौन आते हैं? के सिलेक्टेड स्पीसीज आते हैं। आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ में एनर्जी स्टोरेज रेट लो होता है, और जो के सिलेक्टेड स्पीसीज़ हैं उनमें हाई होता है, क्योंकि उनको अपनी बॉडी को भी मेंटेन करना है। तो बॉडी मेंटेन करने के लिए उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वहीं के सिलेक्टेड स्पीसीज़ को बॉडी मेंटेनेंस का कोई काम नहीं करना, जो एनर्जी है वो रिप्रोडक्शन में लगा देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा के सिलेक्टेड और आर सिलेक्टेड स्पीसीज़। इसमें हमने साइमल पैरिटी और इटियोपैरिटी भी पढ़ लिया। दोनों मोर और लेस सेम ही है, बस एक टर्म का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे और वीडियोस अपलोड करने के लिए, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे, आप शेयर करोगे, आप कमेंट करोगे, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे CSIR में पार्ट बी में आया है, और ये 2022 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये भी एक क्वेश्चन है जो दिसंबर 2011 में आया हुआ है, और इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं के और आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ में, CSIR में भी आते हैं और ICMR गेट में भी आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं पिन कर दूँगी कमेंट में। सो thank you everyone. Please like, share and subscribe as much as you can. Thank you.